हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 316 में दो एजेस को ब्यूटीफुली ज्वाइन करना सिखाया था। आज उसी कड़ी में मैं आपको एक और सुंदर सा डिजाइन सिखाऊंगी जिसे हम सुई के साथ वर्क करेंगे। इसको रांदा एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। मैंने इसके काफी वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस कपड़े को आपस में ज्वाइन करना है उनको फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करके आप प्रेसिंग भी कर सकते हैं और ऐसे दो पीसीस को आपस में आमने सामने रखेंगे। अब ब्रॉड बॉर्डर बना रही हूं तो इसलिए मैं इसको थोड़े गैप पे रखूंगी और उसके बाद आप इसको सुई की मदद से स्टिच भी कर सकते हैं या फिर आप ऑल पिन की मदद से यूं टकिंग कर सकते हैं। इक्वल गैप रखने के बाद हम इसको फ्रेम भी लगा सकते हैं। हम इसको यूं हुप लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये देखें, यूं हम डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी 5 नंबर की निडल में एंकर के थ्रेड को डाल लेंगे और दूसरी तरफ गांठ लगा लेंगे। मैं इसको एंकर के थ्रेड से ही वर्क करना सिखाऊंगी क्योंकि एंकर के थ्रेड से वर्क करना थोड़ा इजी होता है। तो ये देखें, हम इसको किसी भी पॉइंट से यूं निडल को निकाल लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे लॉक चेन लगाएंगे। यूं थ्रेड को आगे रख के यूं अपनी नीडल को निकालेंगे और एक स्टिच ले लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे लॉक हो जाए। अब हम यहाँ से वर्क करना शुरू करेंगे। हम जो वर्क है इन 2 फोल्ड्स के ऊपर ही करेंगे। नीचे वाले कपड़े को हम नहीं उठाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे एक स्टिच लेंगे जो कि ऊपर वाले फोल्ड को ही हम उठा रहे हैं। हम थ्रेड को निडल के ऊपर से रैप करेंगे। सबसे पहले आप एंकर के थ्रेड के साथ ही इसको वर्क करना सीखें। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब उसके बाद आप इसको सिल्कन थ्रेड के साथ भी कर सकते हैं। यूं लॉक लगाने के बाद अब हम ये जो हमारा स्टिच है इसको ऐसे उठाएंगे और थ्रेड को उस नीडल के ऊपर से रैप करते हुए एक स्टिच लेंगे। इसी तरीके से हम और भी यहाँ पे स्टिचेस लेंगे। एक हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। आप देख रहे हैं मैं हमेशा नीडल के ऊपर से रैप करती हूँ। थर्ड और ये फोर्थ। ऐसे फोर स्टिचेस लेने के बाद हम इसको यहाँ पे इस एज पे अटैच कर लेंगे। ऐसे थ्रेड को हमेशा ऐसे ऊपर से ये देखिए। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यूं करने के बाद ये जो हमारे गैप्स हैं, ये हमारा फर्स्ट गैप है। इसमें से हम अपनी नीडल को पास करेंगे और एक स्टिच लेंगे। फिर हम सेकंड वाले स्टिच में से नीडल पास करेंगे और फिर से एक स्टिच लेंगे। यूं 2 स्टिचेस लेने के बाद हम इसको बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे टकिंग कर देंगे। ऐसे ये देखिए हम कैसे लेते हैं स्टिच को इसके बिल्कुल सामने। ऐसे सिर्फ फोल्ड को उठा रहे हैं हम, नीचे वाले कपड़े को नहीं। और फिर से हम थ्रेड को नीडल के ऊपर से यूं रैप करेंगे। ऐसे यहाँ पे एक वी जैसी स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इस स्पेस में हम 4 स्टिचेस लेंगे। सिंपल ऐसे, पहले तो हम नीडल के ऊपर से ले रहे थे ना, अब हम इसको सिंपल ऐसे ही
चेन करेंगे। यहां पे हम इस स्पेस में 4 टाइम सिंपल चेन करेंगे। एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। सिंपल कर रहे हैं, इसको हम थ्रेड को आगे से नहीं घुमा रहे। ये देखें, जैसे आप बटन होल स्टिच करते हैं, यूं कहें उस तरीके से। ये हमने 4 स्टिचेस यहाँ पे ले लिए। 4 स्टिचेस लेने के बाद ये जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्पेस है, इसमें हमने फिर से यूं थ्रेड जो है नीडल के ऊपर से रैप करते हुए घुमाना है। ऐसे यूं घुमाने के बाद हमने फिर से इस तरफ थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए स्टिच ले लेना है इस फोल्ड पे। देखिए, यहां पे हम यूं स्टिच लेंगे और थ्रेड को ऊपर से घुमाएंगे। और ये देखें, इस तरफ भी हमारी एक वी सी बननी शुरू होगी। अब इस वी में हमने क्या करना है, सिंपल चेन स्टिच। ये देखिए, कितनी बार, 4 बार। एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। 4 बार करने के बाद ये जो हमारी, ये देखिए, ये जो हमने स्ट्रेट स्टिच है, इसके साथ वाला स्टिच ये और थ्रेड को कैसे, अब की बार यूं रैप करके, ऊपर से नीडल के ऊपर से, ठीक। और फिर उसके बाद फिर से बिल्कुल इसके सामने यूं फोल्ड को उठाते हुए ऐसे इस थ्रेड को अब नीडल के ऊपर से यूं रैप करते हुए स्टिच ले लेना। इसको हमने खींच के रखना है, टाइट सी वी बनानी है। वी बनाने के बाद हम ये जो स्पेस बन रही है, इसमें हम सिंपल बटन होल स्टिच 4 टाइम करना है। 1 2 3 और 4। 4 बार यहाँ पे बटन होल करने के बाद हमने ये जो हमारी स्पेस है, ये देखें, इसमें से हमने इसको निडल के ऊपर से रैप करते हुए अटैच कर देना है ऐसे। और फिर उसके बाद फिर से इधर की तरफ हमने फोल्ड पे अटैच करना है। और अटैच करने का तरीका वही, हमने अपनी निडल को यूं बीच में डाल के इसको ऊपर से रैप करते हुए अटैच करना है। और ये देखें, ये जो हमारी ये वाला थ्रेड है, इसको हमने उतना ही टाइट रखना है ताकि हमारी वी जो है वो टाइट बने, लूज ना हो। ये देखें ऐसे। और उसके बाद दोबारा से अब ये जो वी बनी है, इसके बीच में हमने सिंपल बटन होल स्टिच 4 टाइम। यूं 4 टाइम बटन होल स्टिच करने के बाद हमने ये जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग स्पेस है, यहाँ पे हमने अटैच की है। इसके साथ वाला जो फर्स्ट स्टिच है, यहाँ से निडल को पास करते हुए निडल के ऊपर से घुमाते हुए इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसको इस तरफ इसके बिल्कुल सामने दोबारा से यहाँ अटैच करेंगे। और अटैच करने का तरीका वही, थ्रेड को ऊपर से घुमाते हुए अटैच करेंगे। और ये बी जो है इसको कस के रखना है ताकि ये गैप जो है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए, लूज ना बने एम्ब्रॉयडरी। ये देखें, जब वी हमारी बन जाएगी, फिर उसके बाद ये जो हमारी वी बनी हुई है, इसमें हमने बटन होल स्टिच 4 टाइम करना है। एक बार, 2 बार, 3 बार
और ये 4 बार बटन होल स्टिच करने के बाद ये जो हमारे स्पेस है नेक्स्ट, यहाँ से हम निडल को पास करते हुए अब हम यूं निडल के ऊपर से थ्रेड को घुमाएंगे और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर दोबारा से इसी तरफ हमने इसको यूं उठाना है और लॉक करते हुए हमने हमेशा सुई के ऊपर से यूं घुमाना है। ऐसे वी जो है उसको हमने यूं यहाँ से ऐसे कस के बनाना है, फिर से वैसे ही। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। बस इसी तरीके से आपने वर्क करते जाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा थ्रेड जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जब लॉक किया तो इस थ्रेड को मैं थोड़ा सा बड़ा काट के अंदर की तरफ डाल दूंगी। अब हमने फिर से थ्रेड डाली और नॉट लगा ली है। तो अब हम यहीं से इसको दोबारा शुरू करेंगे। ये देखें, इसी पॉइंट से हम नीडल को निकालते हुए और ये जो हमारी वी बनी है इसमें से बटन होल स्टिच करते जाएंगे। तो आपको नया थ्रेड लगाना भी मैंने सिखा दिया कि इसको किस तरीके से आपने लगाना है। और यूं सेंटर में दोबारा से लॉक कर देंगे। तो कितना अच्छे से ये हमारा अटैच भी हो गया है और हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा मोटिव बन रहा है। ये ज्वाइनिंग जो है ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है जब हम स्लीव्स के बीच में या नेक लाइन पे या योक पे ये वाली ज्वाइनिंग करते हैं तो बहुत सुंदर इफेक्ट देती है। अगर ये गैप ज़्यादा रखना चाहते हैं, जैसे आप नेक लाइन पे आप सेंटर पट्टी बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाना चाहते हैं इसको ब्रॉड, तो आप ये वाले स्टिचेस ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। बस इसी तरीके से आप इसको बनाते जाएंगे तो ये बहुत सुंदर सा ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बस आपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। जब आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगा। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस ज्वाइनिंग को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।